हालांकि अगर मैं इंस्टॉलमेंट की बात करता हूं तो इंस्टॉलमेंट में मैंने कुछ शब्द बताए थे, वो शब्द यानी कुछ टर्म्स हमको पता होना चाहिए, वो टर्म्स क्या हैं। और एक चीज और, इंस्टॉलमेंट जो है वो एसआई की थोड़ी सी समझने योग्य है, थोड़ी सी टफ है, और सीआई की इंस्टॉलमेंट में बहुत ज्यादा इजी है, लेकिन तब भी आप ये बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। लेकिन सीआई की इंस्टॉलमेंट इजी है, तो इजी टू अंडरस्टैंड है और इजी टू डू, मतलब जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसको बहुत आराम से आप लोग कर सकते हो। अच्छा, और एक चीज और है इसमें कि डाउन पेमेंट में जब भी एसआई वाला कंसेप्ट आएगा ना, तो उसमें थोड़ा सा आपको फोकस होना पड़ेगा, जब भी मैं बताऊंगा या जब भी आप खुद से भी क्वेश्चन करोगे आफ्टर इन सब चीजों को देखने के बाद या सीखने के बाद। ठीक है भाई। अच्छा, अब इंस्टॉलमेंट में जो मैंने कुछ टर्म्स बताए थे वो क्या बताए थे? वो टर्म्स मैंने बताए थे लेंट अमाउंट, ओके, डेप्थ बताया था मैंने, डेप्थ अमाउंट, ओके, और क्या बताया था भाई? पेएबल अमाउंट, पेएबल अमाउंट, और क्या बताया था कल? डेप्थ अमाउंट बताया था, लेंट अमाउंट बताया था, पेएबल अमाउंट बताया था। ये दोनों होते हैं हमारे कर्जा, इनको चुकाना है आपको। और ये होता है लेंट अमाउंट, जो आपने लिया है किसी से, मतलब उसने दिया है आपको, तो इसको ट्रीट किया जाता है एज अ प्रिंसिपल, और ये दोनों ट्रीट किए जाते हैं एज अ अमाउंट। अमाउंट बोले तो जिसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट रहता है। अगर एसआई की बात होगी तो प्रिंसिपल प्लस एसआई, और अगर सीआई की बात होगी तो प्रिंसिपल प्लस सीआई। ठीक है, तो जो भी डेप्थ होता है, जो भी आपको चुकाना है, वो एज अ अमाउंट क्या किया जाएगा, कंसीडर किया जाएगा, और जो भी पैसा किसी से आपने उधार लिया है वो पैसा कहलाएगा आपका लेंट अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल। मुझे क्लियर हुआ? समझ में आया? जैसे कि मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं, अब जो लोग कल नहीं थे इसलिए मैं बता रहा हूं, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे बैंक से आपने लोन लिया, ठीक है, अब बैंक से अगर आपने लोन लिया 15,000 रुपए, तो लोन 15,000 थोड़ी ना चुकाओगे, उधर पे कुछ ज्यादा ही चुकाओगे ना। तो ये जो चुकाओगे ये हो जाता है डेप्थ, और ये हो जाता है लेंट। ये लेंट अमाउंट है। अब इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चन में यही लैंग्वेज यूज की जाती है, मैं तुमको बता दूं। इसमें वो अमाउंट प्रिंसिपल ऐसा लिख के नहीं देता है वो, डेप्थ लेंट अमाउंट, डेप्थ अमाउंट लेंट अमाउंट, या फिर इसकी जगह वो लिख देगा पेएबल अमाउंट, पेएबल अमाउंट ऐसा भी वो लिख सकता है। तो ये सारी चीजें हमको पता होना चाहिए, इसकी नॉलेज होना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत हो जाती है। चलो भाई, ये अच्छी चीज है, ये तो मैंने कल अच्छे से बताई थी, इसको काफी अच्छे से बताया था, तो वो वाला सेशन आप लोग देख लेना, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है सीआई, मतलब इंस्टॉलमेंट ऑन सीआई, या फिर बोल सकते हैं इंस्टॉलमेंट है हमारी किस पे, ऑन सीआई, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पे हम लोग क्या देखने वाले हैं, सीआई, यानी कि मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पे इंस्टॉलमेंट देखने वाले हैं, यानी किस्तों के क्वेश्चन देखने वाले हैं चक्रवृद्धि ब्याज पे। ओके, तो भाई देखो, जो हमें चीजें चाहिए वो क्या चाहिए? सबसे पहले हमें प्रिंसिपल चाहिए, ठीक है भाई, फिर हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, ये भी ठीक है, फिर हमको टाइम चाहिए, ये भी ठीक है, हमको इंटरेस्ट चाहिए, ये इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन हमको अमाउंट चाहिए। यहाँ पे जो नॉर्मल हम लोग एसआईसीआई के क्वेश्चन करते हैं वहां पे इंटरेस्ट चाहिए होता है, बट यहाँ पे अमाउंट चाहिए होता है। यहाँ पे इंटरेस्ट उतना ज्यादा काम नहीं आएगा, यानी कि बोले तो सीआई परसेंट या सीआई जो है वो इधर पे इतना काम नहीं आएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमाउंट को यहाँ पे क्वेश्चन में अमाउंट बोलते नहीं है, या तो इसको क्या बोलते हैं, डेप्थ बोलते हैं यानी कर्जा, या फिर बोलते हैं पेएबल अमाउंट, जो आप वहां पे किस्तों के तरीके से या इंस्टॉलमेंट के जरिए चुकाने वाले हो। और ये हो जाता है हमारा लेंट अमाउंट। लेंट आउट या लेंट अमाउंट जो भी वो यूज करेगा वो आपको समझ में आना चाहिए कि वो लेंट अमाउंट यानी प्रिंसिपल क्या है और डेप्थ क्या है। लोग प्रिंसिपल को अमाउंट समझ बैठते हैं, अमाउंट को प्रिंसिपल समझ बैठते हैं, और इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन के आंसर ही नहीं निकाल पाते हैं, है ना। तो ये चीज आपको नहीं रखना है। अच्छा, जैसा कि हम लोग ने कल एसआई की इंस्टॉलमेंट निकालना मैंने आपको बताया था, वैसी ही प्रोसेस इसमें भी होती है। अच्छा, अब रेट और टाइम की तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अगर वो बोलेगा, जैसे मान के चलो 4 इयर्स की कहानी हो रही है, तो 4 इयर्स की कहानी हो रही है एंड इक्वली इंस्टॉलमेंट वो दे रहा है, तो कितनी इंस्टॉलमेंट में वो पैसे चुका रहा है आपके? 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। एनुअली अगर वो ऐसा बोल दे कि लाइक 4 इयर्स ना दे के उसने बोला कि 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट, इक्वल इंस्टॉलमेंट, और ब्रैकेट में या फिर आगे लिख देता है एनुअली, अगर वो ऐसा कर रहा है तो यानी हर साल एक इंस्टॉलमेंट वो दे रहा है, और 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट अगर वो देगा एनुअली, तो वो टोटल 4 साल के लिए अपना पैसा उसने उधार लिया है या 4 साल में वो चुका देगा। तो कुछ इस तरह के टर्म्स भी यूज किए जाते हैं। ये चीज हमको समझ में आ गई। ओके, किसी को कोई दुविधा? वैसे तो अभी यहां तक दुविधा नहीं होना चाहिए, वैसे तो यहां तक दुविधा नहीं होना चाहिए अभी, अभी तो ओके चल रहा है सब। अच्छा, अब बात करता हूं इसको। अब मैंने क्यों बोला था कि ये जो इंस्टॉलमेंट का कंसेप्ट होता है सीआई का, ये बहुत इजी होता है।
उसमें क्योंकि एक छोटी सी कहानी लगती है बस। क्या छोटी सी कहानी लगती है, सुनना चाहोगे? बोलो भाई जल्दी। बोलो। ओके, तो कहानी ये है कि सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे अमाउंट लोन लिया गया था या लेंट किया गया था, उधार किया गया था, उसको प्रिंसिपल बोलते हैं। प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू हो जाता है x अपॉन 1 प्लस r अपॉन 100। पूरी अर्थमेटिक निकल जाएगी। एक मात्र फॉर्मूला बताऊंगा मैं तुमको, और इससे पहले ना कोई फॉर्मूला बताया ना इसके बाद बताऊंगा। पूरी अर्थमेटिक पढ़ा दूंगा मैं तुमको, बोल रहा हूँ। अर्थमेटिक में मेंसुरेशन, प्रोबेबिलिटी, पीएनसी को थोड़ा मैं अलग रखता हूँ। क्यों? क्योंकि वो एडवांस मैथ्स के टॉपिक है, वो हमारे पास अर्थमेटिक में आ चुके हैं। तो पूरी अर्थमेटिक पढ़ लेंगे, फॉर्मूला नहीं बताएंगे, लेकिन एकमात्र फॉर्मूला ये वाला जान लो, क्योंकि इससे हमारी पूरी कहानी हो जाती है। अगर 1 साल की इंस्टॉलमेंट होती, अब 1 साल की इंस्टॉलमेंट क्या ही होगी, 2 साल की अगर इंस्टॉलमेंट होती तो ये फॉर्मूला आगे बढ़ाते, x अपॉन 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 2। 3 साल की इंस्टॉलमेंट होगी तो x अपॉन 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 3। 4 साल की इंस्टॉलमेंट होगी तो x अपॉन 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर 4। जहां पे ये जो p है वो हमारा क्या है, वो अमाउंट जो कि उधार लिया गया था, यानी लेंट किया गया था, और जबकि x हमारी क्या है, इक्वल इंस्टॉलमेंट। खत्म हो गई भाई, इंस्टॉलमेंट का टॉपिक खत्म हो गया, सीआई का खत्म हो गई, सीआई की इंस्टॉलमेंट की कहानी। 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट 4 बार लगा देंगे फॉर्मूला, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट 3 बार लग गया सामने तुम्हारे, 5 तो 5 बार, 6 तो 6 बार, 3 तो 3 बार, 2 तो 2 बार। सीआई की इंस्टॉलमेंट खत्म हो जाती है यहीं पे आके। बोलो हाँ या ना। अब क्वेश्चन करेंगे तो तुमको मजा सा आ जाएगा, बोलोगे ये क्या हो गया। मैंने बोला था ना कि सीआई की इंस्टॉलमेंट है जो वो बहुत ज्यादा इजी है। अब विश्वास नहीं हो रहा होगा तुमको, तुम्हारी आंखों पे देखो, मैं तुम्हारी आंखों पे क्या कराता हूँ, विश्वास कराता हूँ। पहला क्वेश्चन करवाता हूँ तुमसे। अब पहला क्वेश्चन क्या है, बस यही था, इसमें डाउन पेमेंट का कंसेप्ट बाद में पढ़ेंगे, पहले इसके कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। देखो, अ सम ऑफ पी वॉज बोरोड, कितने पैसा बोरो किया गया, पी, यानी ये क्या है, ये प्रिंसिपल है हमारा, ये बोरो किया गया है भाई, एंड पेड बैक इन 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट। कितने में दिया जाता है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट में। फॉर्मूला क्या बनाओगे, P इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर कितना हो जाएगा, 1, प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर कितना हो जाएगा, 2। बुझे? क्या बोला उसने, असम ऑफ पी वॉज बोरोड एंड पेड बैक इनटू 2 ईयरली इंस्टॉलमेंट, यानी कि उसने P रुपए उधार लिए और वो उसको चुकाता है 2 इक्वल यानी 2 बराबर किस्तों में। कौन सी, ईच रुपीज ऑफ 35,280, यानी कि x की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 35,280 x की वैल्यू दे रखी है भाई सबने। सही है यार। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 5%, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है तो मुझे तो भाई ये बताओ कि r अपॉन 100 की वैल्यू कितनी आएगी, क्योंकि यहां पे मुझे r अपॉन 100 की वैल्यू रखना है भाई। तो भाई r अपॉन 100 की वैल्यू कुछ नहीं आएगी, अगर मैं इधर पे 5% ढक भी देता हूं तो r अपॉन 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 1/20। देखो यहाँ पे 1/20 ही तो आ जाएगा, 5 अगर मैं रख दूंगा 5 से, दिस इज 20, यानी कि हम r अपॉन 100 नहीं निकालेंगे, हम 1 प्लस r अपॉन 100 निकालेंगे सीधा। तो 1 प्लस r की वैल्यू 5 रखूंगा तो 1/20, ये वाली वैल्यू आ जाएगी हमारी 21/20। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन में, तो पूछा क्या है उसने, कंपाउंडेड एनुअली, ये कंपाउंडेड पढ़ना जरूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन चल रहा हमारा सिंपल इंटरेस्ट का, हम कंपाउंड फालतू में ही लगा रहे, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट लिख देगा तो अलग तरीके से हो जाएगा ये क्वेश्चन। देन द वैल्यू ऑफ पी, हमें पी की वैल्यू बताना है, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, एक्स तो आ गया कॉमन, ठीक है। यहां पे आ जाएगा कितना, इस पूरे की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की थी, 21/20, तो 20 ऊपर पहुंच जाएगा। और इस पूरे की वैल्यू क्या कैलकुलेट करी थी हमने, वही 21/20, यानी कि 21 आ जाएगा नीचे, 20 ऊपर पहुंच जाएगा, इसका होल स्क्वायर। अच्छा, P इज इक्वल्स टू क्या आप दिख रहा है भाई, x की वैल्यू क्या है 35280, कॉमन क्या दिख रहा है 20/21, अंदर क्या दिख रहा है 1 प्लस 20/21, यानी कि 41 कितना 21। कैसे कैसे कर दिया ये, 20/21 कॉमन लिया तो यहां पे तो 1 बचेगा और यहां पे 20/21 बचेगा, एलसीएम ले लिया 21, तो 21 प्लस 20 41, खत्म हो गई ना कहानी, 41/21। इसको पूरा डिटेल में थोड़ी ना देखूंगा अब मैं तुम्हारे लिए, ओके बुझे ना। अब कुछ ना कुछ इधर पे हम लोग काटा पीटी करते हैं, क्योंकि काटा पीटी तो होगी भाई, वो तो होना निश्चित है। 7 से हमारा ये कट हो रहा है 5 टाइम 0, 4 टाइम 0 टाइम, और 7 से ये कट हो रहा है 3 टाइम, ओके।
फिर से 7 से कट हो रहा है, ये कितने टाइम, 7 7 जा 7 2 जा 0 टाइम, और 7 से दिस इज हमारा 3 टाइम, और 9 से पूरा कट हो रहा है हमारा कितना, 80 टाइम। अब करना क्या है, 80 इंटू 20 इंटू 41 आंसर आने वाला है भाई। ये तो कितना हो गया, ये 1600 हो गया। 16 4 जा 64, 16 1 जा 16, यानी कि 65600, यही तो हमारा प्रिंसिपल है। मुझे यही तो पैसा है जो उसने तो हल लिया था। क्या दिक्कत है, क्या समस्या है तुमको? खत्म हो गया भाई, तुम लोग कमेंट ना कर रहे, मंत्रमुग्ध हो गए लगता। स्क्वायर वाला नहीं समझा? अरे यार, अगर तुम ये कैलकुलेशन का पार्ट नहीं समझ रहे हो तो फिर बेकार है। कंसेप्ट की बात अगर मैं करूं तो कंसेप्ट ये खत्म हो चुका था, इधर पे ये खत्म हो चुका था। सर स्क्वायर कैसे कैंसिल हुए ये बताइए। कौन सा स्क्वायर कैंसिल हुआ, कौन सा स्क्वायर कैंसिल हुआ, कौन सा स्क्वायर कैंसिल किया मैंने? तुमको ना, तुमको दिक्कत क्या है, तुमको कैलकुलेशन वाले पार्ट में दिक्कत है। देखो मैं बताता हूं, क्या था हमारे पास, p इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 को हमने कैलकुलेट किया था, यहाँ पे 5 रखा था, तो 5 से दिस इज हमारा कटा था कितने बार, 20 टाइम, तो बचा था क्या, 1 प्लस 1 अपॉन 20, यानी कि कन्वर्ट हो गया 21 अपॉन 20, यानी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, 21 अपॉन 20 आ जाएगी। अब जहां जहां पे ये मिलेगा वहां वहां पे ये रखेंगे हम लोग। यहाँ फॉर्मुला बना था हमारा आर अपॉन 100 प्लस में एक्स अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2, क्योंकि दो इक्वल इंस्टॉलमेंट थी। अब देखो कैलकुलेशन नहीं आ रही तुमको, बात तो दिक्कत ये आ गई ना, कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही। ये एक्स अपॉन में कितना आ जाएगा, 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर कितनी है, वैल्यू कितनी है ये, 21 अपॉन 20, और यहाँ पे एक्स अपॉन 21 अपॉन 20 का होल स्क्वायर, यही आएगा। अच्छा, यहाँ पे ऊपर क्या कॉमन दिख रहा है, एक्स, ये पलट के ऊपर जाएगा तो बचेगा 21 अपॉन 20, मतलब 20 अपॉन 21, और यहाँ पे पलट के ऊपर जाएगा तो 20 का स्क्वायर अपॉन 21 का स्क्वायर। ठीक है भाई, पी एक्स ऐसी रहने दो। पूरे में कॉमन क्या दिख रहा है, 20 अपॉन 21, तो अंदर बचेगा क्या, यहां बचेगा 1, और यहां क्या बचेगा, 20 अपॉन 21। अच्छा, फिर से एलसीएम ले लो, तो क्या निकल के आ जाएगा, x इंटू 20 अपॉन 21, एलसीएम ले लोगे 21, तो बचेगा क्या, 21 प्लस 20 यानी कि 41। कहां स्क्वायर आया, मैंने किया ही नहीं ना स्क्वायर, तुमको करना है, मन कर रहा है कर लो, मेरा तो मन नहीं करता भाई, मैं तो नहीं करूंगा स्क्वायर, मेरा तो मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है स्क्वायर करने का, तुम्हारा पता नहीं क्यों कर रहा है। बस अब रही बची कुछ ही बात एक्स की, तो एक्स की मैंने वैल्यू रख दी 20 अपॉन 21, और ये आ गया था 41 अपॉन 21। लो, क्या दिक्कत है, कहां दिक्कत है, क्या समस्या आ रही, कैलकुलेशन में समस्या आ रही तुमको, तुमको कैलकुलेशन नहीं आती, समझ में आ रहा है, इसलिए स्पीड ना बढ़ रही तुम लोगों की, क्योंकि तुमको कैलकुलेशन नहीं आती। मुझे अगर 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट होती तो क्या करते, एक्स अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3 कर देते। लो, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट हो गई। क्या चाहिए तुमको, कुछ नहीं चाहिए। मुझे सही है, ये कैलकुलेशन नहीं आ रही थी तुमको। चलो अगला क्वेश्चन आ जाओ। अब अगला क्वेश्चन क्या है, इसको देखिएगा बहुत ध्यान से। A borrows some amount of money from a bank at the rate of 20% per annum, compounded annually। किस चीज पे लेता है ये, कंपाउंड इंटरेस्ट पे लेता है ये, ठीक है, कंपाउंडेड एनुअली। एंड ही पेज बैक द अमाउंट बाय द एंड ऑफ द 3 years इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। 3 साल के बाद वो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में दे देता है ऑफ ₹21,600, यानी इक्वल इंस्टॉलमेंट की वैल्यू क्या है, इक्वल इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है इधर पे, 21,600, यही दे रखी है। If he supposed to pay the interest after 3 years, then what would be the loss bear by him? अगर वो अपना पैसा जो इंटरेस्ट है वो अगर वो लास्ट में दे देता, पूरा का पूरा इंटरेस्ट दे देता, तो एक तरफ तो वो क्या दे रहा है, एक तरफ वो दे रहा है अपनी इंस्टॉलमेंट के तरीके से पैसा, और दूसरी तरफ अगर वो डायरेक्ट पैसा दे देता पूरा, तो उधर पे बताना है कि जो इंटरेस्ट निकल के आता या जो भी पैसा उसने ज्यादा दिया है या कम दिया है वो कितना परसेंट उसको क्या हो जाता है, परसेंट ही बोला है ना,
व्हाट वुड बी द लॉस, नहीं तो कितना लॉस हो जाता उसे, डिफरेंस पूछा है। कैसे करना है क्वेश्चन मैं बताता हूं। तो सबसे पहले तो इसको पहले से चुकाना है इंस्टॉलमेंट के तरीके से। किस तरीके से? इंस्टॉलमेंट के तरीके से इसके पैसे चुकाते हैं भैया। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट है ना, 3 इयर्स के लिए 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो क्या करेंगे, पैसा जो बोरो किया है वो बराबर x अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 2 प्लस x अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर 3। डन है। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी? रेट ऑफ इंटरेस्ट है सर 20%, 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर जो आएगी, मतलब 1 प्लस आर अपॉन 100 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी? 20 इधर पे रखेंगे तो ये आ जाएगा 5, यानी कि 6/5। ओके, सो पी की वैल्यू तो हमको पता ही नहीं ना, पी की वैल्यू तो पता ही नहीं हमको। कहां पता है पी की वैल्यू? निकाल लेते हैं ना। इक्वल इंस्टॉलमेंट पता है लेकिन सर 216 है, तो x कॉमन लेंगे तो 21600 हमारा ऑटोमेटिकली कॉमन आ गया। ठीक है, अब यहां पे देखो क्या बनेगा, यहां पे पूरा 6/5 रखूंगा मैं तो 5 ऊपर चला जाएगा, यानी 5/6 प्लस 5/6 का होल स्क्वायर और प्लस 5/6 का होल क्यूब, क्योंकि पलट जाएंगी वैल्यू। 6/5 का होल क्यूब मतलब 6 ऊपर, 6/5 का होल क्यूब मतलब 6/5 का 5 ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाएगा। तो एक 5/6 और कॉमन ले लो, यानी कि 21600 तो चल ही रहा है, एक 5/6 कॉमन ले लूंगा। यहां क्या बचेगा 1, यहां क्या बचेगा 5/6 ओनली, और यहां क्या बचेगा 5/6 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं दोस्त, अब इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करोगे? 6 से सीधा कट होता है ना दोस्त, 6 से कितने टाइम कट होता है? 3 टाइम, 6 टाइम 00, है ना। तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3600, और इंटू में 5 हमारा चल ही रहा है, यहां पे ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 25। कितना हो जाएगा? 25/36 हो जाएगा, स्क्वायर तोड़ देंगे तो, है ना। तो यहां पे 36 मैंने ले लिया एलसीएम। अब यहां पे तो 1 था तो यहां पे आ जाएगा 36, यहां पे 6 था, 6 से कटेगा ये 6 टाइम, यानी कि यहां जाएगा 30, और यहां 36 का 36 है तो यहां पे आ जाएगा 25। अब ये 36 से ये पूरा 36 कट हो जाएगा, 100 आ जाएगा, यानी बाहर आ गया 500। और अंदर क्या आ रहा है? अंदर की बात अगर करें तो 3 और 3 6 और 2 कितने 8, 8 और 1 ये तुम्हारे 11, यानी कि 91। 5 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 5 का मल्टीप्लाई 4500, है ना, 45 नहीं सॉरी 45500, ये आ गया उसका क्या? प्रिंसिपल। मुझे ये क्या आ गया उसका प्रिंसिपल, जो अमाउंट उसने क्या किया था? बोरो किया था। मुझे जल्दी बताओ फटाफट से, ये चीज समझ में आई? अच्छा, तो प्रिंसिपल निकालने से फायदा क्या हुआ? अब मुझे ये चीज बताओ, बाय पेइंग बाय इंस्टॉलमेंट, पेइंग अमाउंट बाय इंस्टॉलमेंट, अगर वो इंस्टॉलमेंट के थ्रू पैसा इधर पे पे करता है ना, तो उसको कितना रुपया देना पड़ता है इधर पे बैंक को? देखो, अगर वो इंस्टॉलमेंट के थ्रू देगा तो हर साल कितना देगा वो? 21600 हर साल देगा, यानी 3 साल तक की कहानी थी तो उसको कितना पैसा देना पड़ेगा? दिस इज 63 एंड 18, यानी 64800, इतना ही पैसा देना पड़ेगा उसको टोटल। यही तो है उसका डेब्ट, यही तो है उसका कर्जा। इतना बैंक को देगा कि नहीं देगा अगर वो इंस्टॉलमेंट के थ्रू देगा? हाँ या ना, जल्दी से बताओ। देगा, अगर वो इंस्टॉलमेंट के थ्रू दे रहा है तो उसको इतना पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अगर वो इंस्टॉलमेंट के थ्रू ना दे, अगर वो पूरा का पूरा पैसा जो है, यानी कि कितना पैसा है उसका, इतना लोन लिया था ना उसने, इतना बोरो किया था, अगर ये पूरा सीआई के थ्रू अगर दे दे तो अमाउंट कितना आएगा इसका? तो हम लोग क्या करेंगे, 3 साल का सीआई कैसे निकलता है? 3 साल का सीआई ऐसे ही निकलता है ना, हाँ या ना बोल दो जल्दी से फटाफट, जितने भी लोग बैठे हैं। 3 साल का सीआई ऐसे ही निकलता है, ऊपर वाली लाइन एसआई, नीचे वाली लाइन एसआई और सीआई का डिफरेंस। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 20% है। तो इस पर्टिकुलर वैल्यू का 20% अगर मैं करूंगा, यानी 1/5 अगर मैं इसका करूंगा तो 9100, तो यहां पे भी 9100 और यहां पे भी 9100। मानते हो ये चीज या नहीं मानते हो? जल्दी से बताओ फटाफट। फॉर्मूला लगाने नहीं भाई, ये तो अपन को आते हैं बिना फॉर्मूला। यहां पे आ जाओ, अब यहां पे तो डिफरेंस जीरो रहेगा। यहां पे 9100 का 20%, यानी कि परसेंट से दोनों जीरो गॉन, यहां पे आ जाएगा 1820, और यहां पे ये 1820 का 20% ये हो जाएगा 3640। मुझे अगर मैं इन दोनों वैल्यू का 20% करता हूं तो ये दोनों वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18200, और इसका 20% अगर मैं करता हूं तो परसेंट से दोनों जीरो गॉन, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 36 और ये 4, यानी 36 4 एंड 0। तो यहां पे इंटरेस्ट आ जाएगा इतना। लेकिन इसका भी 20% तुमको देना पड़ेगा, और इसका 20% होता है 364 ओनली।
20% इसका भी दे दिया। तो ये जो तमाम वैल्यू इधर पे लिखी गई है ना, ये सारी की सारी वैल्यू का जो सम होता है, ये सम क्या होता है, ये सम होता है हमारा सीआई। तो हमारा सीआई निकल के आने वाला है दोस्त, क्या निकल के आने वाला है, हमारा सीआई निकल के आने वाला है। तो इसको मैं निकाल दूंगा यहां पे, व्हाइट कलर से निकाल देता हूं तो तुमको याद रहेगा थोड़ा सा। तो इसका सीआई जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, इसका सीआई निकलेगा तुम्हारा 91, 91 एंड 91। तो कितने हो गए, 27,300। प्लस में और क्या है, दिस इज 1820 एंड दिस इज 3640। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 5460, और प्लस में क्या करना है 364 और करना है। अब इन तमाम वैल्यू को जोड़ दो ना, 27,000 एंड 5,000 कितने हो जाएंगे 32,000। कितना हो गया 32,000। 300 एंड 400 कितने हो जाएंगे 700, 700 और 300,000 पूरे, तो कितने हो गए 33,000। ठीक है, अब 60 एंड 60 124, 124 इसमें दे देंगे तो कितना हो जाएगा 33,124। यस और नो, ये सीआई आ गया, ये सीआई आ गया। लेकिन हमको चाहिए अमाउंट, क्योंकि यहां पे ये बैंक को अगर इंस्टॉलमेंट के थ्रू जमा करता है तो इतना जमा करता है, लेकिन हमको अमाउंट चाहिए। सर प्रिंसिपल ये है, सीआई ये है, अमाउंट निकाल लो ना, क्या दिक्कत है। अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा सर यहां पे 124 हो जाएगा 624, क्योंकि 500 और 100 है, और 33 इसमें दे देंगे अगर हम, तो इधर पे हो जाएगा 78। अगर वो डायरेक्टली चुकाता है 5 साल बाद तो उसको इतना देना पड़ेगा, मतलब 3 साल बाद इतना देना पड़ेगा, लेकिन इंस्टॉलमेंट के थ्रू उसे इतना देना पड़ेगा। तो कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में यार, डिफरेंस ही तो निकालना है। 78,624 माइनस 64800। अब डिफरेंस कितना निकल के आएगा, दिस इज हो जाएगा हमारा 78 और ये हो जाएगा 600, सॉरी 6000 है ना, 6000 ही हो रहा है, कितना हो रहा है 6000 का हो रहा है 13 हो रहा है वैसे तो मेरे हिसाब से, वैसे तो 14 हो रहा है, और इधर से एक लेस ले लेंगे तो 13 हो जाएगा। तो वैसे तो ये 14,000 हो रहा है, 14,000 में से अगर मैं इधर पे लेता हूँ -200 करता हूँ तो 13,824, तो 13,824 ये डिफरेंस आ जाएगा। ये था भाई ताबड़तोड़ क्वेश्चन, बुझे ये था भाई क्वेश्चन। समझ में आया, समझे। सर अमाउंट तो इंस्टॉलमेंट वाला ज्यादा आना चाहिए था, मुझे पता था कोई ना कोई ये क्वेश्चन पूछेगा कि इंस्टॉलमेंट वाला ज्यादा आना चाहिए था अमाउंट, ये डायरेक्ट वाला ज्यादा नहीं आना चाहिए था, है ना। अमाउंट इंस्टॉलमेंट वाला ऑब्वियस सी बात है ज्यादा आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया, वो तो क्वेश्चन फ्रेम किया है ना उसने, रियल कहानी थोड़ी ना चल रही इधर। बोलो, वो कुछ इस हिसाब से रेट प्रेजेंट करता कि उधर पे ज्यादा हो जाता तो वो बात अलग थी। वो इंस्टॉलमेंट जो इधर पे इक्वली दे रहा है 3 बार में, वो उसको डबल कर देता, ज्यादा कर देता, तो ऑटोमेटिकली हमारा अमाउंट जो है वो इंस्टॉलमेंट वाला ज्यादा आ जाता। ये कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन है ना दोस्त, कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन है ना, कल भी मैंने बोला था ना। ऐसा भी होता है क्या, क्यों नहीं होता है। ये लो बन गया, अमाउंट ज्यादा करना है ना तुमको, अमाउंट ज्यादा करना है, लो कर लो, हो गया अमाउंट ज्यादा। हुआ कि नहीं, देखो कितना हो जाएगा 36,000 की अगर मैं एक इंस्टॉलमेंट दे रहा हूं तो 3 इंस्टॉलमेंट कितनी की दूंगा मैं, 1,08,000 की, 1,08,000 देना पड़ेगा अगर बाय इंस्टॉलमेंट में दे रहा हूं। और यहां पे कितना दे रहा हूं अगर मैं डायरेक्ट दे रहा हूं तो 78,624। कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन है ना, कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन है ना, उसके तरीके से हम अपना ये तो नहीं बदल लेंगे, हम अपनी भावनाओं को तो बीच में नहीं लाएंगे ना। क्वांट में, क्वांट में तो हमारे नंबर्स होते हैं भाई, जो भी होता है लॉजिक होते हैं, जो भी होता है और कंसेप्ट होते हैं, मुझे और फिर क्वेश्चन भी पढ़ो ना, फिर क्वेश्चन भी तो पढ़ो। इफ ही सपोज टू पे द इंटरेस्ट आफ्टर 3 years देन व्हाट वुड बी द लॉस बियर बाय हिम। अब लॉस उसे कब होगा, लॉस उसे जब होगा अगर वो इंस्टॉलमेंट के थ्रू दे रहा है तो उसको पैसा देना पड़ रहा है इतना, लेकिन अगर वो 3 साल बाद इकट्ठा पैसा दे रहा है तो उसको पैसा देना पड़ रहा है कितना 78,624, इतना देना पड़ रहा है। अब पहले इतना देना पड़ रहा था, अब इतना देना पड़ रहा है, तभी तो ये लॉस बड़ी इधर पे यूज है। अगर प्रॉफिट होता तो ये ऑटोमेटिकली हमारी वैल्यू क्या हो जाती, कम हो जाती इससे, लेकिन ऐसा नहीं है। बुझे, क्लियर हुआ। इससे ही मतलब समझ में आ जाना चाहिए था कि इंस्टॉलमेंट से अगर तुम पैसा दोगे तो तुमको कम देना पड़ेगा, जबकि अगर तुम डायरेक्टली दोगे तो तुमको ज्यादा देना पड़ेगा। दिस इज कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन दोस्त।
कंडीशनल बेस्ड क्वेश्चन। लेकिन अगर हम नॉर्मली देखें जो हमारे सामने होती हैं, एक्चुअल में जो चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, वो ऐसी नहीं होती है। वो कैसी होती है, इंस्टॉलमेंट के थ्रू अगर आप पैसा दोगे तो वहां पे आपको ज्यादा देना पड़ेगा कंपैरेटिवली अगर आप दे रहे हो डायरेक्ट पैसा। लेकिन उसमें एक चीज और भी मैटर करती है, क्या, जब आप डायरेक्ट पैसा देते हो 3 साल बाद तो उधर पे इंटरेस्ट रेट हमारी अलग रहती है, लेकिन इंस्टॉलमेंट में जो हमारी इंटरेस्ट रेट होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। ये चीज भी आपको पता है ना। लेकिन यहाँ पे दोनों ही चीज में इंटरेस्ट रेट हमारी 20% ही थी। ये चीज पता है ना आपको। जब आप किसी चीज, जैसे मान के चलो बैंक से आपने 3 साल का लोन लिया, 3 इयर्स का, उसको आपने चुकाया 3 साल के जस्ट बाद में, मतलब पूरे 3 साल कंप्लीट होने के बाद चुकाया, तो एक अलग चीज हो गई। यहाँ पे तुमको अलग परसेंट से रेट का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम इंस्टॉलमेंट के थ्रू चुका रहे हो तो इंस्टॉलमेंट पे जो रेट इंटरेस्ट आएगा वो एक अलग इंटरेस्ट रेट होगी, इससे बहुत ज्यादा अलग। समझ में आ रहा है। जब रियल चीजों में देखोगे ना, जो डेली हो रही है हमारे सामने, एक्चुअल जो चीजें हो रही हैं, उसमें तो ये जानकारी मिलती है हमको। लेकिन क्वेश्चन में क्या मिल रही है जानकारी, क्वेश्चन में जैसा लिखता है वैसे ही करना है हमको। हमें अपनी भावनाओं पे नहीं जाना है कि ये तो ज्यादा होना चाहिए था। भाई ज्यादा होना चाहिए था, मैं मानता हूं ना, लेकिन ज्यादा कैसे होता है ये भी तो पता होना चाहिए तुमको। ज्यादा होता है जब रेट अलग अलग होती है उधर पे। ऐसी थोड़ी ना हवा में थोड़ी ना ज्यादा हो जाती है इंस्टॉलमेंट की वैल्यू। इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट होता है हवा में ज्यादा नहीं होता है, हवा में कम नहीं होता है। वहां पे रेट जो होती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होती है वो हमारी डिफरेंट होती है एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट से। इसलिए वो हमारा इंस्टॉलमेंट ज्यादा चली जाती है भाई, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट ज्यादा चला जाता है। मुझे सर पहले पिछली वाली क्लास करनी पड़ेगी तब ज्यादा समझ में आएगा, अभी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये बात तो है भाई। लेकिन इंस्टॉलमेंट वाला अगर तुम देखोगे सीआई वाला, तो सीआई वाला बिल्कुल फ्रेश है। सीआई वाले में कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि सीआई तो मैंने उसमें पढ़ा भी नहीं था। अब ये क्वेश्चन ऊपर वाले की दया से इतना अच्छा आ गया ना कि थोड़ी सी दिक्कत हो गई, क्योंकि इसमें 2 चीजें लगवा ली उसने। जो सीआई का एक्चुअल कंसेप्ट है वो भी लगवा लिया, और सीआई की इंस्टॉलमेंट भी लगवा ली, दोनों ही क्वेश्चन लगवा लिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मे भी हमको कुछ इधर पे मिले अच्छा सा। यहाँ क्वार्टरली वाला है, क्वार्टरली वाला नहीं देखेंगे पहले, ये हाफ ईयरली वाला है। इसे देखते हैं। ये शानदार क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला गया इधर पे, अ मैन बोरोज इतना। अब इतना बोरो किया है, अब अगर इतना बोरो किया है तो ये क्या है भाई, बताओ मुझे जल्दी से। तुम ही लोग बताओगे, मैं कुछ ना बता रहा। अगर उसने बोरो किया इतना पैसा तो ये है क्या। प्रिंसिपल है, हाँ, या फिर वो है डेप्थ है। बोलिए, प्रिंसिपल और डेप्थ। भाई तुम लोग सब लोग प्रिंसिपल बता रहे हो, और अगर ये डेप्थ होता तो क्या लिख के देता इधर पे वो। हाँ, चलो, डेप्थ अगर लिख के देता ना तो वो कुछ इस तरह से लिखता कि वो चीज आपको चुकाना है, या पेबल अमाउंट। डेप्थ एक्चुअल में नहीं लिखता है, वो लिखता है पेबल अमाउंट। अ मैन हैज अ पेबल अमाउंट ऑफ दिस मच, यानी कि ये अमाउंट हो जाता ऑटोमेटिकली, फिर ये प्रिंसिपल नहीं होता। तो वो कैसे निकलता फिर हमारा, पहले हमको प्रिंसिपल निकालना पड़ता है इस वाले फॉर्मूले का यूज करके, फिर तुमको अमाउंट के अकॉर्डिंगली उसको सेटिस्फाई करना पड़ता है। वो एक अलग चीज है, अभी आएंगे उस क्वेश्चन पे भी तो उसको भी करेंगे। तो एक बंदे ने इतना बोरो कर लिया पैसा ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, इसे पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर ये दिया ही नहीं होता तो ये क्वेश्चन पूरा बदल चुका है, जानते हो। अगर ये चीज दी नहीं गई होती तो ये क्वेश्चन बदल चुका है, पूरा पूरा क्वेश्चन बदल चुका है ये। अब मैन बोरोज इतना 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 ऑन एंड रिटर्न इट इन द 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, देन फाइंड द इंस्टॉलमेंट चार्ज पर ईयर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना। तो अब ये एसआई पे कैलकुलेट किया जाएगा, और एसआई पे कैलकुलेट करना मतलब बहुत ज्यादा चीजें तुमको सीखना पड़ेंगी उसके लिए। जो लोग नए लोग हैं वो तो नहीं कर पाएंगे, अभी पुराने लोग इसको कर सकते हैं, बट एक्चुअल आंसर नहीं आएगा, क्योंकि नंबर्स कुछ ऐसे सेट किए गए हैं जो सीआई वाली इंस्टॉलमेंट पे ही पैसे, मतलब इक्वल, मतलब जो कैलकुलेशन है वो सेटिस्फाई होंगे। ओके, सो अ मैन बोरो इतना, तो ये प्रिंसिपल की वैल्यू है 121630, ये प्रिंसिपल की वैल्यू है। अच्छा, ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड रिटर्न इट इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। तो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट कैसी होती है, x अपॉन 1 प्लस r अपॉन 100। अब इसको मैं बार बार थोड़ी ना लिखूंगा, एक बार बता दिया ना, अब बार बार नहीं लिखेंगे। फाइंड द इंस्टॉलमेंट चार्ज पर ईयर, पर ईयर इंस्टॉलमेंट जो चार्ज हो रही है वो क्या है, इक्वल इंस्टॉलमेंट थी ना 3 साल के लिए, तो हमें x की वैल्यू निकालना है, ठीक है, पर ईयर यानी x की वैल्यू निकालना है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इतना, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 20/3% है ना। अच्छा, 20% को क्या बोलते हैं, 1/5 बोलते हैं। तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/15, ये आर की वैल्यू हो गई। हमें निकालना है 1 प्लस आर अपॉन 100 की वैल्यू, 1 प्लस आर अपॉन 100।
अगर ये नहीं करना चाहते हो तो आर की वैल्यू सीधा यहाँ पे रख दो, क्या 20/3। अब ये जो 3 है ना वो चला जाएगा नीचे, तो 20 से दिस इज 5 टाइम, यानी कि 1 + 1/15 आ जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 16/15, यानी 1 + r/100 की वैल्यू कितनी हो गई 16/15, जो कि हम यहाँ रखते हैं। तो दिस इज हमारा कितना हो जाएगा 16/15, प्लस में आ जाएगा x 16/15 का होल स्क्वायर, और प्लस में आ जाएगा x/16 प्लस 16/15 का होल क्यूब, क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट है। अब कोई ऐसा मत कर देना भाई, ऐसा मत कर देना, ये कर दोगे तो गलत हो जाएगा, ये फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे हमें कॉमन क्या दिख रहा है भाई, देखो 2163 तो ऐसे ही रहने दो, ये 15 ऊपर चला जाएगा, तो कॉमन दिख रहा है हमें 15/16, और साथ ही साथ में x, तो यहाँ पे बचेगा कितना 1, और यहाँ पे बचेगा कितना 15/16, और यहाँ पे क्या बचेगा 15/16 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाते हैं। तो 15 से इसको कट होना पड़ेगा भाई, तुम्हारी मर्जी हो या ना हो, मैं तो कट करूंगा, क्योंकि कट करने के लिए तो बैठा है वो नंबर। तो 15 से अगर मैं इसको कट करूंगा तो ये कितने बार कट होता है, 15 1 जा 15, है ना, 15 1 जा 15 के बाद बचेगा 6, तो 15 4 जा 60 हो जाएगा, 15 4 जा 60 के बाद बचेगा 6, तो 15 4 जा अगेन 60 हो जाएगा, तो बचेगा इधर पे हमारा कितना 3, और 15 2 जा हमारा ये भी कट हो जाएगा। गॉट इट। नाउ अब हमारे पास कितना आ गया 1442, और इक्वल में कितना आ गया x/16, और यहां मैंने एलसीएम ले लिया, क्या यहां पे एलसीएम ले लूंगा मैं 256। क्यों भैया 256, क्योंकि 16 का स्क्वायर निकल के आएगा इधर पे, ये वाली वैल्यू कन्वर्ट हो जाएगी 225 अपॉन में 256, तो 256 मैंने एलसीएम लिया, तो यहां पे बचेगा 256, प्लस में 16 से ये करता है 16 टाइम, तो 16 15 का कितना हो जाएगा भाई, 15 का डबल करो, 16 का हाफ करो, 15 का डबल 30, और 16 का हाफ 8, यानी कि 240, और प्लस में यहां पे कितना आ जाएगा ओनली 225। अच्छा, ये हमारा क्या बैठा है, ये वाला बैठा है बनके, और ये x अपॉन हमारा 16 बैठा है, और ये 256 भी बैठा है। चलो अच्छी बात है। ऊपर क्या निकल के आ रहा है भाई, ऊपर निकल के आ रहा है हमारा 600, 600 के बाद तुम्हारा 90 + 20 यानी 110, 600 एंड 110 यानी 710, 710 के बाद आ रहा है 11, यानी कि ये आ गया हमारा 721, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू इसको देख लो भाई, पूरा पूरा 2 टाइम कट रही है, ये बनती ही इसीलिए है वैल्यू, ये बनती इसीलिए है, मैंने बोला था ना कि ऐसी वैल्यू है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन होगा इसमें, ये वैल्यू बनी इसलिए जाती है, 2 टाइम ये सीधा सीधा कट रहा है। तो भाई एक्स की वैल्यू क्या आ रही है निकल के, एक्स की वैल्यू निकल के आ रही है सर, ये 256 का 2 टाइम कर दो, 16 को ऐसे रहने दो, तो 16 इंटू 256 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा 512, 16 का मल्टीप्लाई करते हैं, 16 5 जा कितना हो जाएगा, 16 5 जा हो जाएगा 80 00, 16 12 जा कर लो सीधा, 16 6 जा 96, तो 12 जा कितना हो जाएगा 192, सो दिस इज 192, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 8192, यही हमारी इक्वल इंस्टॉलमेंट है बस, और क्या है। ओके, यही है इक्वल इंस्टॉलमेंट, और कुछ नहीं बचा भाई इसमें। अब देखो कैलकुलेशन होती है इसमें बस, और कुछ नहीं होता है, बाकी इजी है भाई। सीआई की जो इंस्टॉलमेंट है वो इजी है, 3 साल से ज्यादा पूछेगा भी नहीं वो तुमसे, मैं इतना भी बता दूं तुमको। अभी तुमको समझ में आ गया ना कंसेप्ट पूरा का पूरा कि क्या कहानी चल रही है, कैलकुलेशन बहुत अच्छे से करना है बस, इजी है। और ये अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्या बोलता है इधर पे, P borrows a certain sum on certain sum from Q, तो P जो है वो Q से कुछ पैसा उधार लेता है and pays it back in 4 years in 4 equal installments if CI is reckoned at 25% per annum। तो देखो अब 25% पर एनम है, तो 1 + r/100 की पावर, मतलब जो वैल्यू है वो कितनी बन जाएगी 1 + 1/4, सो दिस इज 1/4, यानी कि वी कैन से 5/4, है ना, कितना बन जाएगा। या सीधा ना क्या किया करो इसको, 1 + 1/r को सीधा बोला करो कि 100% + r%, सीधा, क्योंकि 1 क्या होता है 100% और r%, अब r% का ये हटा देते हैं तभी तो ये नीचे 0 आ जाता है ना। तो 1 + r ना करके हम सीधा क्या करेंगे, सीधा 125%, 125% की वैल्यू क्या होती है 5 कितना 5/4, सिंपल। तो फॉर्मूला हमारा क्या बन जाएगा, P = x/5/4, दूसरी जगह x/5/4 का होल स्क्वायर, तीसरी जगह x/5/4 का होल क्यूब, चौथी जगह x/5/4 का होल पावर 4, है ना। तो 4 साल के लिए 4 इक्वल थी, इसलिए मैंने 4 बार फॉर्मूला लगा दिया। अच्छा, एंड ही पेज बैक एनुअली इतना, एनुअली अगर वो इतना दे रहा है यानी हर साल इतना ही दे रहा है वो पैसा, यानी x की वैल्यू है ये, हर साल इतना ही दे रहा है। एनुअली अगर वो इतना दे रहा है यानी एनुअली हर साल इतना पैसा दे रहा है, यानी यही तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू है उसकी। तो बताना क्या है, व्हाट सम डिड ही बोरो, यानी पी की वैल्यू बताना है।
तो भाई x मैं ले लूंगा कॉमन और 5/4 भी ले लूंगा कॉमन। एक्चुअल में दिस इज नॉट 5/4, दिस इज 4/5। जब मैं इसको ऐसे लिखूंगा ना तो ये 4/5 हो जाएगा। तो यही चीज मेरी क्या आ जाएगी, कॉमन आ जाएगी। सो x इंटू 4/5 मेरा क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। और x की वैल्यू क्या है, यहां से रखो ना इसको, 25,000 है। और 4/5 मेरा क्या आ गया, कॉमन आ गया। अब जैसे ही 4/5 कॉमन आ गया तो यहां बचेगा 1, यहां बचेगा 4/5 ओनली, तो 4/5, यहां बचेगा 4/5 का होल स्क्वायर, तो जैसी होल स्क्वायर यानी 16/25, और यहां बचेगा 4/5 का होल क्यूब यानी कि 64/125। समझ में आ गई भाई कहानी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, अभी इसको कट करने का मेरा मन तो कर रहा है भाई, काट ही देते हैं, 5,000 आ जाएगा, मन बहुत कर रहा था क्योंकि। तो 5,000 इंटू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और नीचे कितना आ गया, 125 का एलसीएम मैंने लिया तो यहाँ पे आ जाएगा 125। यहाँ पे 5 से दिस कटेगा 25 टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा 100। और यहाँ 25 से दिस 5 टाइम तो आ जाएगा 80। और यहाँ पे 64, सीधा साधा इंसान। ठीक है, 25 से दिस इज 5 टाइम, 25 से दिस इज हमारा 200 टाइम, और 5 से दिस इज हमारा कितने टाइम कट हो जाएगा, 25 से 5 से कट हो जाएगा 40 टाइम। ओके, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 160 इंटू, बस इसका सम करना है भाई, इसका सम करके कहां तक पहुंचते हो तुम देख लो। 12 8 20 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और ये 160 हो जाएगा, 360 हो गया, 360 और 9 यानी 369। यही है, देखो ये दोनों को प्लस किया तो 200 हो गया, ये दोनों को प्लस किया 160 यानी 360, और 5 4 9 369, है ना। अब 369 इंटू क्या करना है भाई, बहुत तेजी से कैलकुलेशन तो बहुत तेज है। 16 3 48 00, 16 6 96 600, और 16 9 144। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, 0 0 1 इधर पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 19, और इधर पे आ जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, यानी कितना हो गया, 9 8 17 18 19, यानी सही है। यानी कि हमारा हो गया 5900 और 10160 का, यानी यही हमारा क्या है, जो लोन लिया गया था पैसा है। ओके, यहाँ पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है इधर पे, सॉरी यहाँ पे 4 आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 04। ठीक है, यही पैसा तो लोन लिया गया था, यही पैसा तो बोरो किया गया था पीना क्यू से। कितना इजी है ना, संसार की हर एक चीजें इजी होती हैं अगर उसको इजी करने वाला हो, अदरवाइज सब कुछ टफ है। बुझे, अब तुम्हारे ना इंस्टॉलमेंट के वो वाले गलत हो रहे हैं ना ये वाले गलत हो रहे हैं, इतनी तो मैं भाई तुमको बता सकता हूँ कहानी। अच्छा, अब यहां देखो, अरुण बोरोज रुपीज इतना फ्रॉम अ बैंक at simple interest and return rupees 12,500 after 2 years as first installment, and at the end of the 4 years he paid rupees itna as second installment, and at the end of the 7 years he paid itna as a third installment. What was the rate of interest? अब ये simple interest का क्वेश्चन आ गया दोस्त। कौन सा क्वेश्चन आ गया ये, बूझे कौन सा क्वेश्चन है ये, सिंपल इंटरेस्ट का। और अगर सिंपल इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन है तो हमें सिंपल इंटरेस्ट अब देखने के लिए मैंने ये क्वेश्चन डाला इसलिए कि सिंपल इंटरेस्ट मतलब इतने क्वेश्चन करने के बाद तुमको सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन याद भी है या नहीं, सिंपल इंटरेस्ट का कंसेप्ट याद भी है या नहीं। और ये कल वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा ज्यादा लेवल का है, अगर आप देखोगे तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख भी रहा होगा, क्या दिख रहा है कि कल जितने हमने क्वेश्चन किए थे उनसे हटके ये क्वेश्चन है। बुझे, क्या हटके है भाई इसमें, देखो क्या हटके है। सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा टर्मिनोलॉजी क्या है। देखो, अरुण बोरोड इतना रुपया फ्रॉम अ बैंक, तो अरुण ने इतना पैसा क्या किया है, बोरो किया है। ठीक है, अच्छा, फ्रॉम अ बैंक एट एसआई, तो पूरा क्वेश्चन हमारा एसआई पे चलेगा, ध्यान रखिएगा ये चीज भूलना नहीं है। एंड रिटर्न रुपीज 12,500 आफ्टर 2 years, तो 2 साल बाद, 2 साल बाद उसने क्या किया, 2 साल बाद उसने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी, 2 साल बाद उसने क्या किया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी है, हाँ है ना। और कितनी दी है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की वैल्यू, 12,500, यही तो है फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की वैल्यू। 2 साल बाद उसने पहली इंस्टॉलमेंट दी और जिसकी वैल्यू क्या है, आफ्टर 2 years एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और ये कितने साल बाद दी है उसने, 2 years लेटर। ओके, 2 साल बाद। आगे देखो, एंड एट द एंड ऑफ द 4 years, एट द एंड ऑफ द 4 years का मतलब क्या हो गया, यानी 4 साल बाद, 4 साल बाद उसने क्या किया कि ही पेड 7,500, है ना, एज अ सेकंड इंस्टॉलमेंट। तो उसने सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने की दी है, सेकंड इंस्टॉलमेंट उसने दी है 7,500 की, और ये कब दी है, 4 साल बाद, मतलब जब उसने लिया था पैसा उसके 4 साल बाद, और जबकि ये उसके 2 साल बाद, पहले साल उसने कोई इंस्टॉलमेंट नहीं दी। अच्छा, एंड एट द एंड ऑफ द 7 year, एंड द एंड ऑफ द 7 year ही पेड इतना एज अ थर्ड इंस्टॉलमेंट, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट उसने कितने की दी है, थर्ड इंस्टॉलमेंट उसने दी है 6,125 की, और ये 7 साल कब, क्या बोला उसने, एट द एंड ऑफ द 7 years, 7 years, एट द एंड ऑफ द 7 years, यानी कि 7 साल बाद उसने ये वाली इंस्टॉलमेंट दी है। क्लियर हुआ,
ये थर्ड इंस्टॉलमेंट हो गई उसकी। ओके, सोचो अब ध्यान से। अब अगर इतना इतना पैसा अरुण ने क्या किया है, इंस्टॉलमेंट के थ्रू अगर पे किया है, तो तुम मुझे ये बताओ कि यहां से यहां तक उसने कितना पैसा पे कर दिया, जल्दी से। यहां से यहां तक कितना उसने पैसा पे कर दिया, तो तुम बोलोगे सर इन सबका प्लस कर लो, यहाँ पे 7500 इसको दे देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 20,000 और ये 26,125। कितना पैसा पे कर दिया उसने? इतना पैसा पे कर दिया ना अरुण ने, हाँ या ना? ठीक है। और जबकि टोटल बोरो कितना किया था उसने? टोटल बोरो कितना किया था सर? बोरो तो उसने प्रिंसिपल किया था, यानी प्रिंसिपल कितना था? 22500, इतना बोरो किया था, है ना? तो फिर ये इतना ज्यादा क्यों कर रहा है पैसा पे? जब उसने बोरो इतना किया है तो ये इतना पे क्यों कर रहा है? अरे यही तो इंटरेस्ट है, यही तो हमारा क्या है? इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट कितना है? इससे ये जितनी वैल्यू ज्यादा है वही तो इंटरेस्ट है। कितना आ रहा है इंटरेस्ट? अगर मैं बात करूं तो दिस इज हमारा 25 ऐसे ही आ जाएगा। 261 में से 225 हटाएंगे, 2 से 2 हटा दो, 40 बचेगा। 40 में से -4 और कर दो, 40 -4 कितना? 36। यही तो इंटरेस्ट है, 3625। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? समझना बहुत ध्यान से, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है ये, बहुत लाजवाब। ठीक है, अब आगे देखो क्या बोलता है वो। एंड यहां पे उसने अपना पूरा ड्यू क्लियर कर लिया भाई, पूरा ड्यू यानी कितना पैसा देके उसने अपना क्लियर कर लिया सब कुछ। व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता। अब आ जाओ, सबसे पहले ये जो अंतराल थे, इन अंतराल पे आ जाते हैं। कौन कौन से अंतराल थे? पहला अंतराल था हमारा फर्स्ट 2 इयर्स का, और दूसरा अंतराल था हमारा फर्स्ट 4 इयर्स का। लेकिन फर्स्ट 4 ईयर क्या नहीं जाएंगे हम लोग, हम क्या करेंगे, हम नेक्स्ट 2 इयर्स और बना देंगे। हम क्या करेंगे, नेक्स्ट 2 इयर्स और बना देंगे। तो यहां से लेके यहां तक हमारे 4 इयर्स हो गए कि नहीं हो गए? जल्दी से बताना भाई, मजा सा आना चाहिए। यहां से यहां तक 4 इयर्स हो गए कि नहीं? यहां से स्टार्ट किया था ना उसने, लोन लिया था और यहां से चुकाना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट 4 ईयर यहां से यहां तक कर लो ऐसे, या तो फिर 2 इयर्स एंड 2 इयर्स। अब 4 साल हो चुके हैं, अब 7 साल पूरे करना है, तो यहां से मैंने क्या किया, 3 इयर्स और बना लिए। 3 इयर्स और बना लिए भाई सब लोग, है ना? अब जैसे 3 इयर्स बनाए, तो अगर मैं पूरा काउंट करूंगा तो यहां से लेके यहां तक कितने हो रहे हैं? 7 इयर्स हो रहे हैं। लेकिन मैं तो इसको टुकड़ों में करना चाहता हूं। अब टुकड़ों में क्यों किया है उसको अब देखोगे तो तुमको समझ में आएंगी सारी चीजें। तो पहले 2 साल के लिए मुझे ये बताओ, पहले 2 साल के लिए उसका प्रिंसिपल कितना था? पहले 2 साल के लिए सर प्रिंसिपल वही था जो इसने उधार लिया था। कितना उधार लिया था भाई इसने? इसने उधार लिया था सर 22,500। यही प्रिंसिपल था पहले 2 साल के लिए इसका, हाँ या ना? क्योंकि कुछ चुकाया तो था नहीं, तो पहले 2 साल के लिए प्रिंसिपल का काम यही कर रहा था। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी थी वो नहीं पता सर, चलो मैंने 8% मान ली, वो क्योंकि मुझे पता नहीं। टाइम कितना था सर? 2 साल की बात हो रही है, 2 साल का टाइम था। अच्छा, एसआई परसेंट कितना आ जाएगा? एसआई परसेंट आ जाएगा सर 2R%। बहुत बढ़िया। और अगर मैं इसका 2R% करता हूं तो मेरा इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? मेरा इंटरेस्ट आ जाएगा 2R% ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू, परसेंट से दोनों जीरो गॉन, तो 450R। ये किसे समझ में नहीं आया मुझे तो ये बता दो बस, जल्दी से मुझे तो ये बता दो। क्लियर हुआ? ठीक है। अब भाई ये 2 साल हो गए खत्म, कहां गए भाई सब लोग? यहां तक क्लियर हुआ है नहीं हुआ? मैं रिपीट करूं क्या करूं? क्लियर है तो बताओ, नहीं है तो बताओ। अब यहां हो गए भाई 2 साल खत्म। अब आ गए हम लोग दूसरे अगले 2 साल पे। तो अगले 2 साल में प्रिंसिपल क्या है जानते हो? पहले तो था सर 22,500। पहले कितना था? 22,500। लेकिन जैसे ही 2 साल खत्म हुए थे ना, तो उसने पहली इंस्टॉलमेंट दे दी थी। यानी अब उसका जो प्रिंसिपल 22,500 था ना, अब वो 22,500 ना बच के इसमें से इतनी इंस्टॉलमेंट लेस कर दी मैंने, क्योंकि इतना पे कर दिया ना मैंने एज ए इंस्टॉलमेंट। तो मेरे पास कितना बचा? 10,000 ओनली। तो मेरा प्रिंसिपल अब कितना बचा? 10,000। बोलो हाँ है ना? जल्दी बताओ फटाफट से। तो मेरा प्रिंसिपल बचा 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही रहेगी क्योंकि वो तो पूरे काल में वही चल रही है। अगर टाइम की बात करूं तो नेक्स्ट अब ये 2 साल तक और कहानी चलेगी। 2 साल तक कहानी ये और चलने वाली है अब, बुझे? और 2 साल तक कहानी चलने वाली है, तो एसआई परसेंट फिर से कितना बन जाएगा? 2R%। तो यहां पे एसआई कितना निकल के आ जाएगा? 2R% ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू, यानी कि 200R। अब भाई ये 2 साल भी खत्म हो गए, यानी टोटल 4 साल खत्म हो चुके हैं। अब जैसे ही टोटल 4 साल खत्म हो गए, तो मैंने क्या देखा कि भाई अब 4 साल के बाद उसने कितना 7500 और पैसा दे दिया था, कितना 75% और दे दिया था, मतलब 7500। तो अब इसका प्रिंसिपल कितना बचा? 7500 इसमें से हटा दो। और जैसे ही 7500 मैंने हटाए तो मेरे पास प्रिंसिपल बचा 2500। अब मैं बात करता हूँ आर की, तो ये तो भाई R% ही रहेगा। अब बात करता हूं मैं टी की, तो टी यानी कि ये पैसा यहां से लेके यहां तक लगा, यानी कितने साल तक लगा? 3 इयर्स तक लगा ना, बस 3 इयर्स तक। तो एसआई परसेंट कितना हो जाएगा दोस्त? एसआई परसेंट हो जाएगा 3R%। कितना हो जाएगा? 3R%।
और जैसे ही ये 3R% हो जाएगा तो SI कितना निकल के आएगा, 3R% ऑफ दिस पर्टिकुलर वैल्यू यानी कि 75R। ठीक है, और यही तीनों जो लोग हैं ना, इन्हीं तीनों को मिला के हमारा इंटरेस्ट आ रहा था ये। इन तीनों को मिला दो, और जैसे ही मैं तीनों को मिलाता हूं तो मेरे पास आ जाता है 650 एंड दिस इज 725R। कितना, 725R। और इसकी वैल्यू कितनी निकल के आती है दोस्त, इसकी वैल्यू निकल के आती है 3625। 3625 अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई करता हूं ना तो इसमें पूरी वैल्यू कटती है। 7 5 से 3500, 25 5 से 125, तो 3500 125 3625, तो ये कितने टाइम कट गया, 5 टाइम। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 5%। यही हमारी आंसर है। यही पूछा था, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैंने बोला था ना बहुत अलग क्वेश्चन है ये, और बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। इसमें इंस्टॉलमेंट का हालांकि कुछ ज्यादा इतना यूज नहीं है, लेकिन इंस्टॉलमेंट किस तरह से यूज हो रही है प्रिंसिपल को चेंज करने के लिए, वो हमें सीखना था इसमें। बुझे। और सबसे मेन चीज थी इसकी एक्सप्लेनेशन। अगर आपने बहुत अच्छे से इसको समझोगे नहीं तो अच्छे से इसको कर भी नहीं पाओगे। और कॉन्सेप्ट ऐसे खुले होना चाहिए तुम्हारा कॉन्सेप्ट इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड, तुम्हारा कंसेप्ट एसआई की इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड, सीआई की इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड, तुम्हारा कंसेप्ट नॉर्मल एसआई और नॉर्मल सीआई का अगर है, बहुत तगड़ा अगर है, तो भाई तुम कैसे नहीं करोगे ये क्वेश्चन, मुझे तो ये बता दो जरा। मुझे तो ये बता दो कि ये क्वेश्चन कैसे नहीं करोगे। हे भगवान हमको उठा लो, खतरनाक क्वेश्चन शुरू हो गए। ये खतरनाक क्वेश्चन ना तुमको करने में इतना सुकून देंगे ना, इतना सुकून देंगे कि तुम लोग बोलोगे कि यार ये क्वेश्चन मैं करता क्यों नहीं था कभी। अगला देखिए भाई, अगला क्या है, अ बाइक इज अवेलेबल फॉर ₹50,000 कैश और 10,400 कैश डाउन पेमेंट। ये डाउन पेमेंट वाले बाद में देखेंगे हम लोग, पहले जो बीच में कुछ क्वेश्चंस रिमेनिंग रह गए हैं उसको भी कर लेते हैं। ये क्वार्टरली और हाफ ईयरली वाला कंसेप्ट समझना बहुत तगड़ा है भाई। किसमें, इसमें, किसमें, इसमें किसमें, सीआई में। क्योंकि क्वार्टरली और हाफ ईयरली वाला मैंने एसआई में तो तुमको बताया कल, सिंपल इंटरेस्ट में मैंने ये चीज बताई थी, आपको याद है। सिंपल इंटरेस्ट में तो मैंने ऑलरेडी बताई हुई है ये चीज, लेकिन मैंने यहां पे नहीं बताई थी ये चीज, है ना। यहां पे बताई क्या थी, अभी तो आज ही तो मैं पढ़ा रहा हूं तो आज ही तो बताऊंगा। चलो, तो आज देख लेते हैं हम इधर पे क्या कहानी है, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली में होता क्या है आखिरकार। ठीक है, बताओ, बाकी सब कुछ समझ में आ गया ना। कोई अगर दिक्कत है तो मुझे बता दो। सॉरी, कोई भी दिक्कत कोई परेशानी आए मुझे याद कर लो हाल क्या हाल। चलो, क्या दिया गया इधर पे, देखो, अ पुअर मैन बोरोड ₹60,000 इंटरेस्ट फ्री फ्रॉम अ मर्चेंट। इसने इंटरेस्ट फ्री का मतलब जानते हो, इसने इंटरेस्ट फ्री लिया है, यानी कि इसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। एक पुअर मैन ने एक मर्चेंट से पैसा लिया, और ये जो मर्चेंट से वो पैसा ले रहा है ना, उधार ले रहा है, लेकिन ये जो उधार ले रहा है इस पे उसको इंटरेस्ट नहीं देना है ना। नो कॉस्ट ईएमआई, अरे भाई मैं इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, मैं इंस्टॉलमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। ईएमआई वर्ड तो इंस्टॉलमेंट से जुड़ा हुआ है ना, यानी कि इसको इंटरेस्ट देना ही नहीं है। ये 60,000 बस इसने ले लिए, चलो भाई अच्छी बात है। तो यानी कुल मिला के मर्चेंट ने इसको पैसे दिए हैं, किसको, पुअर व्यक्ति को, यानी पुअर पर्सन को। इफ ही पेज बैक 1.25% ऑफ दिस अमाउंट क्वार्टरली, मतलब भाई वो तो इंस्टॉलमेंट मांग नहीं रहा इससे, तो ये फिर क्या कर रहा, ये क्या कर रहा है, ये 1.25% क्या होता है ये, भाई चुकाएगा तो, इंटरेस्ट नहीं मांग रहा, लेकिन उसका जो 60,000 रुपए तुमने ले लिया भाई, ये चुकाओगे नहीं क्या, भले ही वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा। तो ये किस तरह से चुका रहा है जानते हो, इफ ही पेज बैक 1.25%, 1.25% कितना होता है, 1.25% होता है हमारा, ये 1.25 ऐसे ही रहेगा, और ये परसेंट 1.25% ऑफ दिस अमाउंट क्वार्टरली, यानी किस चीज का परसेंट, जो भी अमाउंट उसने क्या लिया था, उधार लिया था, उसका 1.25%। पॉइंट से ये दोनों जीरो गॉन, और परसेंट से भी ये दोनों जीरो गॉन। नाउ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज 600 एंड 150, यानी कि 750 रुपीज वो क्या दे रहा है, क्वार्टरली दे रहा है ये। बताओ हाँ या ना, कैसा दे रहा है ये, 750 रुपीज वो क्वार्टरली देगा, इसको चुकाएगा, एवरी क्वार्टर वो 750 रुपीज चुकाएगा। एंड हैज ऑलरेडी पेड 15,000, और पहले से वो 15,000 दे चुका है। अगर वो पहले से 15,000 अमाउंट पे कर चुका है, तो अब जो रिमेनिंग अमाउंट
है पे करने के लिए वो कितना है भाई 45,000 ही है ना, इतने को तो वो क्वार्टरली देगा ना। क्या बोला उसने कि इफ ही पेज बैक 1.25% ऑफ द अमाउंट क्वार्टरली एंड हैज ऑलरेडी पेड, यानी ये जो क्वार्टरली ये जो जब ये देगा ना तो ये कब देगा पता है, ये कब कहानी स्टार्ट होगी क्वार्टरली अमाउंट पे करने की, ये तब होगी जब ये ऑलरेडी 15,000 रुपए उसको चुका चुका होगा। तो 15,000 ये ऑलरेडी दे चुका है, तो यानी अब ये जो कहानी चलेगी ना क्वार्टर वाली, ये चलेगी हमारी कब 45,000 रुपीज पे। किस पे 45,000 रुपीज पे। अच्छा भाई, देन फॉर हाउ मेनी मंथ्स हैज ही बीन पेइंग बैक हिज लोन फॉर द रेस्ट ऑफ द अमाउंट, तो रेस्ट अमाउंट को चुकाने के लिए उसको कितना समय लगेगा भाई साहब, कितना समय नहीं कितना महीना लगेगा। तो मुझे एक चीज बताओ, हर एक क्वार्टर में वो 750 रुपए क्या कर रहा है, चुका रहा है। एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, एक क्वार्टर में होते हैं सर 3 मंथ्स, है ना, यानी हर 3 महीने में वो क्या कर रहा है 750 रुपए चुका रहा है भाई साहब, हर 3 महीने में, हर 3 महीने में 750 चुका रहा है, यानी 1 रुपए अगर वो चुकाएगा तो उसको कितने महीने लगेंगे 3m/750, इतने ही महीने लगेंगे। लेकिन मुझे चुकाना है इतने रुपए, तो 45,000 से मल्टीप्लाई दिस साइड एंड 45,000 से मल्टीप्लाई दिस साइड, तो कितने महीने लगेंगे, 0 से 0 कट गया भाई, है ना, 3 से दिस इज 25 टाइम कट गया, और 25 से दिस इज 100 कट गया 4 टाइम, तो कितना निकल के आ रहा है इधर पे 180 मंथ, कितना मंथ लगेगा उसको चुकाने के लिए 180 मंथ्स, यही हमारा आंसर है। इसमें हालांकि सीआई लग ही नहीं रहा, इसमें जो हमारा इंस्टॉलमेंट वाला कंसेप्ट है वो ना लग रहा है इसमें। क्यों नहीं लग रहा, रीजन ये है क्योंकि यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, नो कॉस्ट पे यहां पे इंटरेस्ट चल रहा है, इंटरेस्ट है यहाँ पे फ्री अमाउंट है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे सिर्फ हमें ये बताना था कि ये जो रिमेनिंग अमाउंट है ये कितने दिन में ये चुका देगा। सिंपल सी बात, 3 महीने में चुका रहा है वो कितना, 3 मंथ्स में चुका रहा है वो कितना। अब मुझे पता है ना कि आपको कौन सी चीज समझ में नहीं आई, आपको यही वाली चीज समझ में नहीं आई, आई नो कि कौन कहां अटकता है। देखो इधर पे, एक क्वार्टर में वो कितने रुपीज चुकाता है 750 रुपीज चुकाता है एक क्वार्टर में, तो वो इतने रुपीज कितने क्वार्टर में चुकाएगा, पहले तो मुझे ये बता दो बस, यानी 750 रुपीज वो चुकाता है एक क्वार्टर में, है ना। एक क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, 3 महीने, कैसे पता, ये भाई पूरी साल है, पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर और चौथा क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब ही होता है 4, किसी भी चीज को 4 भाग में बांटना। अब 12 महीने होते हैं ना एक साल में, 12 महीने को 4 भागों में बांटोगे तो एक क्वार्टर में 3 महीने तो आएंगे, एक क्वार्टर में 3 मंथ्स ही तो आएंगे, है ना। यानी कि 750 रुपीज चुका रहा है वो एक क्वार्टर, यानी कि 3 मंथ्स भी तो बोल सकते हैं इसको हम, 3 मंथ्स भी तो बोल सकते हैं। तो 3 से इसको कट कर देंगे भाई, कितना आ जाएगा, ये 250 आ जाएगा, यानी 250 रुपीज चुकाएगा वो एक महीने में, उसको चुकाना कितने, इतने चुकाना है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा, तो 1 रुपए कितने महीने में चुकाएगा मुझे तो ये बता दो बस। तो यहां पे बचा था 1 मंथ, यानी 1/250 मंथ्स में, 1/250 मंथ्स में कितने पैसे चुकाना है उसको 45,000, यहां पे मल्टीप्लाई करा दो 45,000 का, 45,000 रुपीज हो गए, यहां कराए तो यहां भी कराओ, यहां कराए तो यहां भी कराओ, 0 से 0 कट कर दो, 25 से पीछे का 100 कट कर दिया 4 टाइम, 45 4 जा 180 मंथ्स आ गया ऑटोमेटिकली। बुझे, बताओ जल्दी से फटाफट। सर इस हिसाब से 15 साल तक वो पैसे चुकाता रहा, 15 साल हो रहे हैं क्या, 12 से, हाँ भाई वो 15 साल तक, 15 साल तक वो पैसे ही चुकाता रहा, वो भी 60,000, बेचारा गरीब था ना यार, इधर पे क्वेश्चन की स्टार्टिंग में देखो ना, आप पुअर मैन, तभी तो उस बंदे ने, मर्चेंट ने उसको इंटरेस्ट फ्री पैसा दिया था यार, गरीब था वो थोड़ा सा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। अ लोन वॉज रिटर्न इन 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, एक लोन है वो किस तरह से रिटर्न किया जाता है जानते हो, वो रिटर्न किया जाता है 2 इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में, ईच ऑफ रुपीज इतना, हर एक इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू है वो कितनी है 6760 है, यानी ईच इंस्टॉलमेंट कितने की है, ईच इंस्टॉलमेंट है उसकी 6720 रुपीज की, गॉट इट। चलो बात कर लो अब तुम लोग, बात करो, जब हो जाओ फ्री तो बताना। करो थोड़ा सा, आई थिंक अर्जेंट बात करना थी तुम लोगों को, करो करो आराम से करो, बैठा हूं मैं आराम से, जब तक पानी आनी पी लेता हूं।
हम्म। बातें हो जाए तो मैसेज कर देना, और अगर क्लास छोड़ के जाना हो तो वो भी कर देना। टाइम वेस्ट कराता रहता हूँ, क्योंकि मैं तो वैसे भी, मेरा और कोई काम है नहीं, टाइम वेस्ट ही कराता हूँ मैं। अरे राम। हो गई बातें? सुकून मिला थोड़ा सा अपने आप को? सुकून मिला? मैंने कल क्या बोला था वॉइस चैट में, वीडियो चैट में? या तो क्लास में एंटर मत किया करो यार, मुझे भी अर्जेंट काम आ गया एक, मैं भी क्लास एंड कर दूं, कल पढ़ाऊंगा इसके आगे का। बताओ, मुझे भी अर्जेंट काम आ रहा है एक, जाऊं क्या मैं अर्जेंट काम करने? मैं नहीं जा रहा हूं ना, मुझे आ गया भाई अर्जेंट काम। या तो एंटर ही मत किया करो क्लास में, और अगर एंटर हो रहे हो तो फिर पूरा पढ़ा करो जब तक वो क्लास चल रही है। कल की क्लास 9:30 तक चली थी ना, जिसे बैठना था वो बैठे थे, और जिसे नहीं बैठना था वो भाग गए थे। समझ रहे हो? इसलिए शांति से बैठे रहो बस, अदरवाइज बिना बताए चले जाया करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है भाई, तो ईच इंस्टॉलमेंट हमारी इतने रुपए की है, ये क्या है? इंस्टॉलमेंट है। ओके, वॉज टू इक्वल हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट, और ईच इंस्टॉलमेंट इतने की है। ठीक। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8% पर एनम, अच्छा रेट कितनी है उसकी? रेट है सर 8% पर एनम। ठीक है, देन कंपाउंडेड ईयरली 8% पर एनम, कंपाउंडेड ईयरली, हाउ मच वॉज द इंटरेस्ट पेड ऑन द लोन? लोन पे कितना इंटरेस्ट पे किया गया, हमें तो ये बताना है पहले भाई, लोन पे कितना इंटरेस्ट पे किया गया। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? उसके लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा प्रिंसिपल। क्या निकालना पड़ेगा हमको? प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। क्यों? तो उसका रीजन क्या है? प्रिंसिपल क्यों निकालना पड़ेगा? देखो रीजन ये है, पहली इंस्टॉलमेंट उसने कितनी इंस्टॉलमेंट दे रही है, वो दे रही है या दे रहा है जो भी बंदा है, 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट। पहली इंस्टॉलमेंट इतने की तो दूसरी भी इतने की, तो टोटल इंस्टॉलमेंट उसने कितना दे दिया? टोटल इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में जो उसने पैसा दे दिया वो कितना दे दिया? इतना ही तो दे दिया। यानी ये क्या है? ये अमाउंट ही तो है एक तरह से, ये अमाउंट ही तो है, चुका दिया इसने पूरा पैसा। पहला इतना, दूसरा इतना, पूरा पैसा चुक गया। कितना हो गया ये हमारा? 13,000 एंड वॉट, 13,520, 13,520 यही आएगा। अरे यार 520 नहीं, 40 आएगा ना, ये 2 है ना इधर पे, अच्छा 6 है इधर पे, तभी मैं वो इसको देख के मैं कर रहा था। चलो ये 60 है इधर पे, ओके ये 60 है इधर पे, तो ये कितना आ जाएगा? 13,520। ओके 6 है इधर पे, ध्यान रखिएगा। और अगर 20 भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नंबर ऐसे दिए जाते हैं ना कि वो सामने जाके कटेंगे। क्यों कटेंगे उसका रीजन मैं बताता हूं। तो इतना इसने अमाउंट दे दिया ना बाय इंस्टॉलमेंट मेथड। ये कौन से मेथड से दिया? बाय इंस्टॉलमेंट मेथड। ओके, अब आ जाओ आगे, उसको निकालना है कि कितना इंटरेस्ट उसने पे किया है लोन पे। तो लोन तो निकालो पहले, अमाउंट ये है, लोन आ जाएगा, लोन को क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर देंगे तो इंटरेस्ट पता पड़ जाएगा। तो उसके लिए पी की वैल्यू निकालना पड़ेगी। कितनी इंस्टॉलमेंट है भाई? 2 इंस्टॉलमेंट है, तो पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक्स अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100, और प्लस में एक्स अपॉन 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर कितना? 2, क्योंकि दो ही तो इंस्टॉलमेंट है, दो ही तो इंस्टॉलमेंट है ना। अच्छा, लेकिन अगर 2 इंस्टॉलमेंट है और यहां पे बोलता है कि हाफ ईयरली लग रही है ये, लेकिन रेट तो हमको ईयरली दी गई है। अगर एक साल की रेट हमको 8% है, तो एक साल में कितने बार हाफ ईयर आते हैं? 2 बार आते हैं ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो जाएगी? ये कन्वर्ट हो जाएगी 4% में, क्योंकि ये हमारी एक साल की रेट, एक साल की रेट कितनी है हमारी? 8%। तो आधे साल की रेट कितनी हो जाएगी? क्योंकि हाफ ईयरली का मतलब आधा साल होता है ना, तो 4% पर हाफ ईयर, तो 4% हमारी रेट हो जाएगी। तो 4% इधर रखेंगे, ये 25 आ जाएगा। तो सिंपली वी कैन से पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक्स में कॉमन ले लेता हूं पहले तो यहां पे आ जाएगा 4, कितना? 1/4, 1/4 यानी कि 5/4, सॉरी 1/25, 1/25 यानी कि 26/25, 25 ऊपर जाएगा यानी 25/26, और यहां बचेगा 25/26 का होल स्क्वायर। अच्छा, अभी कुछ कॉमन दिख रहा होगा तुमको, क्या कॉमन दिख रहा है तुमको? कॉमन दिख रहा है ये वाली चीज। क्या चीज कॉमन दिख रही है? 25/26। एक्स की वैल्यू भी रखी दो ना, 676
0 और 25/26 हमको कॉमन दिख गया, तो अंदर क्या बचा 1 + 25/26। सुनते जाना, इसको मैं कट करूंगा तो ये कट हो जाएगा 260 टाइम, 26 का स्क्वायर जो होता है, 26 का स्क्वायर होता है ना ये, इसलिए 260 टाइम। तो पी की वैल्यू कितनी हो गई 260 इंटू 25, और यहां पे फिर से मैंने एलसीएम ले लिया 26, तो बचा क्या, दिस इज हमारा 26 + 25 यानी कि 51, और 26 से ये कट हो गया हमारा 10 टाइम, और ये 51 आ गया। 25 5 जा कितना हो जाएगा 125, और 25 1 जा 25, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1275, ठीक है, और एक जीरो, तो पी की वैल्यू कितनी हो गई 12750, ये पी की वैल्यू हो गई। भैया ये है अमाउंट, ये है प्रिंसिपल, बता दो इंटरेस्ट कितना हुआ, इंटरेस्ट ही तो बताना है, हाउ मच वाज द इंटरेस्ट पेड ऑन द लोन या पेड बाय हिम, तो कितना इंटरेस्ट 13,000 माइनस 12,000, 1000 बचा, 500 माइनस 700 माइनस 200, यानी 1000 माइनस 200 हो गया कितना 800। अब 800 में से यहाँ पे हमारा कितना चला जाएगा 30 और चला जाएगा, है ना, तो बचेगा कितना 770 रुपीज, यही हमारा आंसर है। यही हमारा आंसर है, बुझे। चलो अगला देखो, अब ये 2 क्वेश्चन बीच के जो छूट गए थे ये हमने छोड़ दिए थे, क्यों, जस्ट बिकॉज मैं कुछ एक टाइप के क्वेश्चन आपसे कराना चाह रहा था। अब आती है